घ्यायचा आहे. प्लीज पंचांना विनंती असेल की कोणत्याही संघातील खेळाडूंना जास्त वेळ देऊ नका. सर्व संघातील खेळाडू सूचनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. आपली ही टुर्नामेंट अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पडली गेली पाहिजे यासाठी आपण सातत्याने कालपासून प्रयत्न करतोय आणि हा प्रयत्न यशस्वीरित्या पार पाडायचा असेल, स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने पार पाडली गेली पाहिजे. शेवटचं सत्र सत्कार समारंभ हा कार्यक्रम वेळेनुसार पार पाडून आपण आपले कार्यक्रम एक सुशोभित करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपण सहयोग करणं आवश्यक आहे. ओवर द विकेट पहली गेंद. ओहो, यहाँ पर मौके का लाभ नहीं उठा पाए. फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे शॉट थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर एक मौका मिल रहा था लेकिन मौके का लाभ नहीं उठा पाए. विकेट का पतन होता. पहली गेंद पर डॉट गेंद. अजय और महेश दोनों बल्लेबाज, मनोज और अजय, चलो दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी अपने टीम को यहाँ पर निर्धारित 3-3 ओवर्स का ये मैच रहेगा. सूचना की ओर ध्यान दीजिए. ओ बड़ा प्रहार, इस बार गेंद देखो काउ कॉर्नर के दरमियान क्षेत्ररक्षक तैनात थे लेकिन क्षेत्ररक्षक को बीट करते हुए गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए शक्तिशाली प्रभावशाली शानदार स्ट्रोक. दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट. और काउ कॉर्नर के ऊपर गगनभेदी छक्का. इस छक्के के माध्यम से आत्मविश्वास देखो बढ़ चुका ये बल्लेबाज का. 3 गेंद अकोशी विरुद्ध परतौड़ी, ये दो टीम के बीच यहां पर संघर्ष चलता हुआ. फिर से एक बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर. दंदनाती हुई 4 रनों के लिए आकोशी 11 के सभी योद्धा सर्कल के अंदर. मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी जरूर लेग साइड की दिशा में रखे हुए, काउ कॉर्नर के दरमियान एक और मिड विकेट के दरमियान दूसरा खिलाड़ी. तो सर पावर प्ले के अंदर आप 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हो. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन करना आवश्यक था. जहां पर ऑफ साइड की दिशा में एक खिलाड़ी रखे तो बेहतर होगा आकोशी 11 के लिए. तो देखो थोड़ा सा परिवर्तन भी हो रहा है. जहां पर मैच जल्दी प्रारंभ कीजिए, अंपायर थोड़ा सा निवेदित किया जा रहा है बार बार. लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक खिलाड़ी रखा आउटफील्ड पर. तो यहां पर फिर से एक बार वही स्ट्रोक ग्राउंड की दिशा में खेला था. मिड ऑफ पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, तब तक चतुराई के साथ 1 रन पूरे करते हुए इसी 1 अंक से स्कोर बढ़ा. 1 अंकों से आगे बढ़ता हुआ 12 रन. 12 रन. चलिए अगली गेंद फिर से एक बार कैच छूटा, सपना टूटा, 1 रन लूटा. बस समाधान व्यक्त करना पड़ेगा. निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किस्मत होगी दोनों बल्लेबाज के लिए. एक जीवनदान प्राप्त हुआ. इस जीवनदान का आने वाले समय में पूरेपूर लाभ उठाने की दोनों छोर से कोशिश होगी. तो जरूर कहना चाहूंगा कि किस्मत हमेशा बहादुरों को साथ देती है. तो बहादुर बनना है तो कहीं ना कहीं आक्रामकता धारण करनी पड़ेगी. स्कोर 1 ओवर समाप्ति के बाद 13 रन 1 ओवर समाप्ति के बाद. कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं. अभी भी आकोशी विरुद्ध परतौड़ी ये 2 टीम के बीच. परतौड़ी 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मैं मानता हूं कि 40-42 का लक्ष्य रखें तो मैच में रोमांचकता आएगी. सभी मान्यवर यहां पर बैठे हुए, सभी को आनंद महसूस करने के लिए अगर प्रयास करना है तो 42 रनों का लक्ष्य रखना स्वाभाविक है. एका बाईकची चावी हरवलेली आहे. प्लीज मैदानामधील सर्व प्रेक्षक बांधवांना मान्यवरांना कोणालाही ती चावी आढळली असल्यास समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यायची कृपा करावी. मैदानाच्या परिसरामध्ये जे असलेले आमचे प्रेक्षक बांधव आहेत, एका बाईकची चावी हरवलेली आहे आणि कोणालाही ती चावी आढळल्यास प्रामाणिकपणे आपण आणून देणं अत्यंत आवश्यक आहे. स्पीडअप घ्यायचं आहे. ओहो क्या फैंटास्टिक स्ट्रोक, शक्तिशाली स्ट्रोक. गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान. 1 रन पूरा दरमियान दूसरा भी पूरा कर पाते थे लेकिन एक दूसरे को मना किया. इतना लंबा स्ट्रोक आप अगर खेलते हो तो कहीं ना कहीं रनअप करना पड़ेगा ज्यादा. तो बूंद बूंद से सागर बनता. उसी प्रकार 1-1 रन अकाउंट्स में जमा करने की चाहत होनी चाहिए. अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में 1 रन पूरा. तब तक दूसरी भी रन पूरी करना चाहते थे
और इसी के साथ जबरदस्त बिटवीन द रन ऑफ 2 रन पूरे करते हुए परतौड़ी 11 का स्कोर आगे बढ़ रहा है। 16 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। अभी भी मनोज और अजय अपनी स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मनोज की अगली गेंद, ओहो 2 कदम आगे आते हुए स्टेप आउट हुए, गेंद को हमला किया। गेंद जा रही है यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में और यहां पे 1 रन का इजाफा इसी 1 अंक से। मनोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सुबह के मैच में भी हमने देखा कि मनोज ने 2 बार अपने टीम को मैच जिताने के लिए जोरदार संघर्ष गेंदबाजी के माध्यम से किया था। इस बार भी अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन निभाते हुए, ओहो घूमकर खेला, गेंद जा रही है। यहां पर कोई भी विकल्प नहीं क्षेत्ररक्षक के पास। गेंद रफ्तार के साथ अपने लक्ष्य की और 4 रनों के लिए, इस 4 रन के साथ मनोबल बढ़ेगा निश्चित रूप से। परतौड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के 2 योद्धा 2 छोर से आक्रमण करना चाहते हैं और इस आक्रमण के साथ चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, कोई विकेट नहीं। दोनों भी बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर अपनी स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए परतौड़ी 11 स्पोर्ट क्लब प्रथम बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3 षटकों का ये सामना है। तो 3 षटकों का मैच है, तो कम से कम मैंने पहला ही कहा था कि 40-42 का लक्ष्य रखे तो मैच में रोमांचकता आएगी। विपक्षी टीम के ऊपर आप दबाव डाल सकते हो, जहां पर 42-40 रन रखते हो तो मैच में काफी संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। तो मनोज की अगली गेंद, सामना करेंगे फिर से एक बार अजय टू मनोज। अगली गेंद अजय, मनोज का सामना करेंगे ओवर द विकेट। ओहो क्या बात है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तंदनाती हुई 6 रनों के लिए। लोहा पारस के संपर्क में आने के बाद जिस प्रकार स्वाभाविकता के साथ सोना बनना स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार बल्ला और गेंद का सही संपर्क किया और गेंद को मोड़ा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे जा रहा है काफी रफ्तार के साथ 27 रन। अगली गेंद के लिए फिर से एक बार सामना करेंगे अजय, आपने टीम को यहां पर सम्मानित स्कोर की ओर पहुंचाने का निर्धार पक्का करते हुए। ओहो फिर से एक बार हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक डाउन दी बॉल, यहां पर कैच के लिए मौका, लेकिन देखना पड़ेगा मौके का लाभ उठा पाए और इस लाभ के साथ साथ बड़ी विकेट, यहां पर बड़ा खिलाड़ी मैदान के और बाहर जाते हुए। अजय बैक टू द पेविलियन, संघर्ष कर रहे थे अजय। चला यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल मित्रांनो ब्लॅक कोब्रा कुसगाव विरुद्ध मोरोजीवाडा। चला दोन्ही संघाचे संगणक अजित वरेजी, संघाची धावसंख्या 27, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 27। पाहूया शेवटचं निर्धारित निर्णायक षटक असेल आणि या षटकावरती काय करतायत हे पाहणं अतिशय उत्सुकतेचं असेल। मोरजीवाडा विरुद्ध ब्लॅक कोब्रा कुसगाव या दोन्ही संघाचे संगणक आपण आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर मित्रांनो टॉस का बॉस मंचा शेजारी यायचा है, पुढचा टॉस आपला असेल। चलिए मैच की ओर, अंतिम 6 गेंदों का सामना बाकी। यहां पर अजय जाने के बाद फिर से एक बार प्रशांत परतौड़ी 11 के लिए 6 गेंदों का सामना बाकी है। यहां पर देखना पड़ेगा स्टेट ड्राइव, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, मास्टर क्लास प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ साथ स्कोर आगे जाता हुआ 31 रन। तीसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जहां पर आते आते प्रशांत कुछ शांत बैठने का संकेत नहीं, तो पहली गेंद पर चौका मारने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा हुआ स्ट्रोक देखने के लिए मिला। बढ़िया स्टेट ड्राइव और इस स्टेट ड्राइव के माध्यम से स्कोर आगे जा रहा है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान। अगली गेंद बायात के गेंदबाज फिर से एक बार वही जगह चयन किया, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद, अच्छा क्षेत्र रक्षण राहुल के माध्यम से यहां पर देखने के लिए मिला और इसी के साथ साथ 2 रन पूरे करते हुए 2 रन के साथ साथ स्कोर आगे जाता हुआ 33 रन, 1 विकेट के नुकसान। 33 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। चलिए अगली गेंद सामना करने के लिए फिर से एक बार प्रशांत कहीं ना कहीं आक्रमण करने का प्रयास करते हुए। अगली गेंद
ओहो प्रशांत यहां पर घूमकर खेला, गेंद जा रही यहां पे काउ कॉर्नर की तरफ। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में ढलाई देखने के लिए मिल रही है, तब तक चतुराई के साथ 4 रनों के लिए गेंद। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टच हुआ होगा लाइन पर। चक्का लगाओ संजय गायकवाड़ के माध्यम से 501 रुपए का इनाम प्राप्त करो। बल्लेबाज प्रशांत। सुनील गायकवाड यांच्या माध्यमातून 501 रुपयाचं पारितोषिक। षटकार खेचा प्रशांत, आपणास पैशांचा वर्ष होतोय। ओव्हर द विकेट, ओहो क्या बात है, यहां पर स्टेट ड्राइव, अच्छी गेंद, थोड़े से स्टेप आउट हुए बल्ला और गेंद का सही संपर्क, लेकिन सक्सेसफुल स्ट्रोक नहीं था, प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं था, ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। तो 1 रन, इसी 1 अंक से स्कोर आगे जाता हुआ 38 रन। ओहो जबरदस्त गेंदबाजी, स्विंगिंग यॉर्कर गेंद। मुझे लग रहा है कि टांगों के बीच में से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद, अंपायर के खिलाफ ज्यादा आर्गुमेंट ना करे गेंदबाज। अच्छी गेंद, निश्चित रूप से अच्छी गेंद, अपील करना स्वाभाविक। हमारे सामने दर्शक जो खड़े हैं, सुनील जी थोड़ा सा साइड आइए। तो अगली गेंद के लिए फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार परतौड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के अभी तक स्कोर आगे बढ़ रहा है 39 रन। 5 गेंद 39 रन, 5 गेंद 39 रन। लास्ट गेंद मैंने कहा था कि 40 के आसपास का स्कोर रखे तो मैच में मजा आएगी, लेकिन मेरा अनुभव बार बार देखता हूं कि कितना सफल हो रहा है, तो देखना पड़ेगा यहां पर। ओहो देखो देखो, पूरी 40 रन पूरे, और इसी के साथ साथ दूसरी रन लेने का प्रयास, लेकिन आघात हो सकता और विकेट का पतन। 40 रन, जीत के लिए 41 रनों का लक्ष्य। चलिए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए परतौड़ी 11 विरुद्ध आकोशी, ये 2 टीम के बीच संघर्षमय मुकाबला। 40 रनों का लक्ष्य, 41 रन जीत के लिए आवश्यकता। चला तर टॉस का बॉस आहे मंचावरती जाऊया ना सर। तर टॉस आपण करतोय मुर्चीवाडा विपक्ष कुसगाव, दुसऱ्या फेरीची मॅच असेल। आपण टॉस साठी या, टॉस आपण करतोय, यानंतर आपला टॉस आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करू। स्पर्धा आपण पाहताय अखमाई माता युवा प्रतिष्ठान अकोशी, विजय लक्ष्मण जाधव परतवडी यांना विनंती करतो आपण मंचावरती। आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। चला आम्ही टॉस करतोय, दुसऱ्या फेरीची मॅच आहे। चला कुसगाव टीम या आणि मुर्जीवाडा आपण या, एक मॅच आपण जिंकलेली आहे। आता मात्र आम्ही आपला टॉस करू। मॅच खूप चांगली रंगली आहे, एका बाजूला अकोशी आहे, दुसऱ्या बाजूला परतवडी। चला 2 मिनिटांमध्ये आपण लगेच या, इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करतोय। तर आपण टॉस करतोय, मान्यवरांना विनंती करतो की आपण या, आपण लगेच टॉस करूया, वेळ नाहीये, खूप कमी वेळ राहिलाय। त्याचबरोबर प्रवीण जाधव आपल्याला विनंती करतो आपण या, आपण टॉस करतोय। चला सामना लवकर चालू करायचा आहे। टॉस का बॉस या मंचावरती यापुढचा सामना असेल, घेऊन जातोय टॉसचा बॉस या मंचावरती निलेश मर्डेकर सर आपल्याशी जोडलेले आहेत। टॉस करतोय, कॉल टीम मुर्जीवाडा टॉसचा कॉल देणार। तर टीम मुर्जीवाडा टॉसचा कॉल देणार आहे। टीम मुर्जीवाडा टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? सर आम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारू। क्षेत्ररक्षण कराल, कुठपर्यंत टीम कुसगावला रोकाल? त्यांनी देखील एक मॅच जिंकली आहे। सर कुसगावचा संघ बघता त्यांच्याकडे चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे। अमित स्वतः, चिंतामणी सर्व जरा फॉर्ममध्ये बॅट्समन आहेत, तरी त्यांना आम्ही 3 ओव्हरमध्ये 35 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करूच। या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? आतापर्यंत ग्रामीण पासून नवी मुंबईपर्यंत चांगल्या स्पर्धा आकोशी गावाच्या माध्यमातून बघायला मिळाल्या, ही एक स्पर्धा बघायला मिळते, काय सांगाल? सर
जसं आकोशी गाव म्हटलं की तुम्ही सर स्पर्धेचं नियोजन त्यांचं खूप उत्तम असतं. गावी असू इथे असू त्यांचं महाराजा चषक पण होतं. आता महाराजा चषक नंतर त्यांनी केदारेश्वरचं पण आयोजन केलंय, तेही खूप उत्तमरित्या केलेलं आहे. चिंतामणी इथून पुढे प्लॅनिंग कसं असेल, कारण इथून पुढे करायची बॅटिंग? आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांना एक चांगलं टार्गेट सेट करून देऊ. नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून दादांचं मनोगत आम्ही जाणू इच्छितो. काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? महाराजा चषक, आमदार चषक आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर केदारी चषक, काय सांगाल या स्पर्धेला शुभेच्छा देताना? मी दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतो. केदारेश्वर. धन्यवाद. तर नक्कीच मान्यवरांचा आभार आणि पुन्हा एकदा बोलतो जिथे मात्र चांगली फाईट आहे. अकोटी विपक्ष परतवडी रंगलाय हा सामना घेऊन जातो पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या या बहरदार दुनियेमध्ये. सायकर जोडी प्रारंभिक ओपनिंग पेयर मैदानाच्या आतमध्ये आणि ओपनिंग बॉलर तैयार. चलिए प्राथमिक गेंदबाजी करते हुए प्रशांत, चलिए मैच को प्रारंभ कीजिए, समय व्यर्थ ना करें. ओवर द विकेट पहली गेंद प्रशांत की सामना करेंगे आकोशी विरुद्ध. ये देखो आक्रमण, पहली गेंद, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर. पहली गेंद पर आकोशी 11 स्पोर्ट क्लब के बल्लेबाज आक्रमण करते हुए छक्कों के साथ साथ यहां पर मैच जीतने के लिए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए परतौड़ी 11 ने 4 रन के लिए 4 रन पहली गेंद चौका. और टीट फॉर टैट जवाब दे रहे हैं यहां पर वीरेंद्र सहवाग, मार्टिन क्रो, युवराज सिंह, ऐसे दिग्गज बल्लेबाजों की याद जरूर आनी चाहिए. पहली गेंद पर आक्रमण 4 रनों के लिए, तो इस 4 रन के साथ साथ 41 रनों का पीछा करते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी. आकोशी 11 विरुद्ध परतौड़ी. परतौड़ी 11 ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 41 रनों का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य का ओहो कवर के ऊपर से फिर से बाहर गेंद जा रही है थर्मैन सीमा रेखा के करीब, लेकिन यहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन का इजाफा. अच्छा क्षेत्ररक्षण दोनों खिलाड़ी के बीच में यहां पर सही तालमेल देखने के लिए मिल रहा है. मुझे लग रहा है कि नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड की और राहुल अपनी टीम को निश्चित रूप से सम्मानित स्थान की और जहां पर 41 रनों का लक्ष्य रखा, इसी के अनुसार प्रोग्रेसिव बल्लेबाजी करनी होगी. मैदान के अंदर रुकना पड़ेगा बल्लेबाज को कहीं ना कहीं. मैच जीतना है तो दिग्गज बल्लेबाज जिस प्रकार परतौड़ी 11 के खिलाड़ियों ने आक्रमण किया था उसी प्रकार का आक्रमण पावर प्ले के दरमियान देखने के लिए मिलता हुआ. अच्छे स्ट्रोक यहां पर ऑनसाइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला, कलायों का अच्छा इस्तेमाल. 1 रन पूरा दरमियान दूसरा चाहते थे, मांगती नहीं, एक दूसरे को मना किया. 1 रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा. आकोशी 11 विरुद्ध परतौड़ी 11, ये दो टीम के बीच चलता हुआ मुकाबला निर्धारित 3-3 ओवर्स का ये मैच है. 41 रन का टारगेट रखा हुआ है. इस टारगेट को चीरफाड़ करने के लिए दो योद्धा पावर प्ले के अंदर आक्रमण कर रहे हैं. पहले बल्लेबाज साहिल अपने व्यक्तिगत 5 रनों पर, साहिल 2 प्रशांत. ओहो क्या स्वीट साउंड ऑफ द बैट, काउ कॉर्नर के ऊपर से तन्नाराती हुई 6 रनों के लिए. आसमान फट गया. आसमान फटने से दर्जी कहां तक चिल्लाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. परतौड़ी 11 के प्रशांत को कहीं ना कहीं गेंदबाजी विविधता के साथ करनी पड़ेगी, अन्यथा यहां पर साहिल अपनी स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे. खराब गेंद का पूरेपूर लाभ उठाते हुए शानदार स्ट्रोक साहिल के बल्ले से निकला हुआ. समझदारी का क्रिकेट. फिर से एक बार आक्रमण हो रहा है, लेकिन साहिल कहीं ना कहीं भटक चुके. देखना पड़ेगा बल्लेबाज यहां पर मांग है, नो बॉल की मांग है साहिल के माध्यम से. तो अंपायर आइए, थर्ड अंपायर के माध्यम से यहां पर हम चेक करेंगे. देखिए यहां पर समालोचन कक्ष के अंदर बैठे हुए थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निर्णय आपके पास पेश किया जाएगा थोड़े ही समय में. विकेट का पतन, बैक टू द पेविलियन. साहिल कहीं ना कहीं लालच बने, और लालच के बाद किसी भी मनुष्य को ज्यादा लालच करना आघात के लिए कारण बनता. लालच करना ठीक नहीं है प्यारे दोस्तों, लालच करना ठीक नहीं है. तू लालच न कर बंदे, गलत रास्ता है इस पर पगन अपना धर बंदे. किसी भी दौलत के कारण लालच करना ठीक नहीं है. तो लालच के बाद यहां पर बड़ी मछली
साहिल एक समझदारी का क्रिकेट खेल रहे थे, आक्रमण करने की क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं लालची बने और अपना विकेट खोया। विकेट खोने के बाद स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान। अगली बल्लेबाजी के लिए राहुल तैयार, संकेत और राहुल अपनी पारी को, ओहो यहां पर राहुल के लिए भी आघात हो सकता। 3 खिलाड़ी इकट्ठा और यहां पर कैच पकड़ा राहुल, बैक टू द पेविलियन। दूसरा खिलाड़ी यहां पर आकोशी 11 के लिए दूसरा झटका। थोड़ा संयम संतुलन भी रखना आवश्यक होता और संतुलन खोने के बाद हम 2 विकेट खो पाए। तो यहां पर परतौड़ी 11 ने मैच में फिर से एक बार कमबैक किया। तो कुल मिलकर स्कोर जैसे थे 12 रन 2 विकेट के नुकसान, 12 रन 2 विकेट के नुकसान। एक और समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट की सफलता। प्रशांत ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 12 रन 2 विकेट के नुकसान। एक और समाप्त 12 रन। एक ओवर समाप्ति के बाद 12 रन आकोशी 11 के 2 योद्धा पेवेलियन की ओर लौटते हुए। चलिए समय व्यर्थ ना करें, परतौड़ी 11 के सदस्य समय के अनुसार हमें आगे जाना है। प्यारे दोस्तों समय ज्यादा ना खोए, अगले मैच हमें अभी भी काफी रफ्तार के साथ आगे ले जाना है। प्रोग्राम्स को अगर सही तरीके से अटेंड करना है तो कहीं ना कहीं सभी की सहायता होती है। एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत आमचे तुकोबा सांगतात। तर प्रत्येक संसारामध्ये हा विषय लागू होतो। तर सहकार्य करा प्लीज मित्रांनो, सहकार्याची आवश्यकता आहे। अतिशय वेगाने क्रिकेट खेळायचं आहे। तर दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय गणेश। गणेश ओवर द विकेट, पहली गेंद। ओहो यहां पर भी गलत स्ट्रोक और गलत स्ट्रोक के ऊपर माफी नहीं। 3 खिलाड़ी एक के बाद एक पत्ते की तरफ गिरते हुए आकोशी 11 के योद्धा राहुल, साहिल और इस बार मनोज, 3 खिलाड़ी बैक टू द पेविलियन लगातार। विशाल की पहली गेंद, पहली सफलता विशाल की गेंद के ऊपर। चलिए परतौड़ी 11 इकट्ठा ना हो जाए प्लीज। परतौड़ी 11 टीम मीटिंग ज्यादा आप ले रहे, हर गेंद के पीछे आप सभी खिलाड़ी एकत्रित हो रहे, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। अगली गेंदबाजी गणेश की, सामना करेंगे नए बल्लेबाज विशाल और संकेत। संकेत अपने टीम के लिए क्या 41 रनों का चेस करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, वीरता वाला प्रदर्शन करना पड़ेगा संकेत को। और फिर से एक बार बदन को टकराने के बाद लेग बाइस के रूप में 1 रन का इजाफा। इसी 1 रन के साथ साथ स्कोर आगे जाता हुआ 13 रन। अभी तक बैकफुट पर जरूर यहां पर आकोशी चलती हुई। पहले सत्र में, पहले ओवर्स में हमने देखा कि कहीं ना कहीं साहिल की बल्लेबाजी बहारदार बन पाई थी, लेकिन साहिल जाने के बाद इस आक्रमण को रोका परतौड़ी 11। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद समाप्त। गणेश की अगली गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान। आतापर्यंत 3-13 वाजलेले आहेत। पाहूया आकोशी 11 या संकटातून सावरायचं असेल तर कुठेतरी बाया हाथ के बल्लेबाज कहीं ना कहीं इस संकटों से अगर बचाना है तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं तारीफ करने वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक आक्रमण करने वाला युद्ध यहां पर संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाज को, बड़े बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लेकिन स्वीप किया था। गेंद तो निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के बाहर की थी, लेकिन छेड़छाड़ किया आपने, आगे जाकर खेला। स्वीप करना चाहते थे तो एक गलत कहना पड़ेगा, सीधे बल्ले से खेलते थे तो कहीं ना कहीं एक वाइड गेंद जरूर मिल पाती थी, लेकिन अंपायरों के पास कोई विकल्प नहीं था। बल्लेबाज थोड़ा सा, ओहो बड़ा स्ट्रोक, इस स्ट्रोक की अपेक्षा थी लेकिन कैच के लिए मौका। फाइन लेग सीमा रेखा के करीब एक बड़ी मछली और एक जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल की। आकोशी 11 के एक योद्धा मैदान के बाहर जाते हुए
नए बल्लेबाज शुभम शुभम यहां पर कुछ शुभ संकेत देना चाहते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। आकोशी 11 के लिए नौजवान खिलाड़ी है, ताकत है और बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता इस खिलाड़ी के अंदर है, तो मैच फिनिश करने की ताकत है, तो वैसा ही परफॉर्मेंस अपने टीम को सहयोग देना पड़ेगा। और चौकों और छक्कों के सिवा आपके पास कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। आणि मगाशी सूचना केल्याप्रमाणे मित्रांनो, मैदानाच्या परिसरातील सर्व प्रेक्षकांना विनंती असेल, बाईकची चावी हरवलेली आहे, कोणाला सापडली असल्यास तर समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यायची आहे प्लीज। बाईकची चावी हरवलेली आहे, कोणाला भेटली असेल तर समालोचन कक्षामध्ये आणून द्या प्लीज। और द विकेट, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जरूर बाहर की गेंद। अंपायर कोई भी परवाह ना करते हुए वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ रहा है 1 अंकों से। 14 रन बहुत ही पीछे, जहां पर 4 गेंद, अभी भी इस ओवर की 2 गेंद बाकी, 2 गेंद के ऊपर बड़े प्रहार आने आवश्यक। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा और बल्लेबाज यहां पर थोड़े से आगे गए और गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की सहायता से 1 रन अकाउंट्स में और बढ़ते रहे। इसी प्रकार 2 रन आ चुके हैं वाइड के मार्फत। देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भटकंती को रोकना है तो लाइन और लेंथ सूझबूझ के साथ करनी होगी गेंदबाजी। गणेश की अगली गेंद शुभम के लिए। शुभम, देखना पड़ेगा, शुभम के पास नौजवान खिलाड़ी है, ताकत है, एबिलिटी है बड़े स्ट्रोक खेलने की। ओहो देखो, शुभम 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 6 रनों के लिए संकेत के बल्ले से निकलता हुआ प्रभावशाली स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने पहला ही कहा था कि इस बल्लेबाज की अगर बॉडी लैंग्वेज देखा तो जरूर नौजवान, ताकतवर, प्रभावशाली स्ट्रोक खेलने की क्षमता मुझे दिख रही थी और वही प्रभावशाली स्ट्रोक इस बार देखो थोड़े से सफल हुए। गेंद पटकने के बाद थोड़े से सफल होने के बाद घुमा कर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ साथ स्कोर आगे जा रहा है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान। लास्ट गेंद, एक गेंद के ऊपर भी प्रभावशाली स्ट्रोक के लिए प्रयास। ओहो, अच्छी गेंद, यहां पर 1 रन जरूर आ पाएगा, दूसरा भी रन की कोशिश लेकिन नहीं पूरी हो सकती है। दरमियान 2 ओवर समाप्ति के बाद 22 रन। सहा चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी तुम्हाला 19 धावांची आवश्यकता आहे। पाहूया, दोन्ही संघासाठी सामना जिंकणं अतिशय महत्वाचा आहे आणि जवळजवळ परतवडी 11 या संघाकडे आतापर्यंत तर मॅच आहे। पाहूया, युद्ध करावं लागेल, मोठे मोठे फटके आणावे लागतील तर आकोशी 11 देखील सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतो आणि मॅच जिंकण्याची क्षमता आहे, एबिलिटी आहे। 2 फलंदाजांमध्ये मोठमोठे 3 फटके येतात सुरुवातीच्या चेंडूपासून, तर मॅचला एक वेगळी कलाटणी मिळेल। आकोशी 11च्या खेळाडूंना मॅच आपल्या कब्जामध्ये घ्यायची असेल तर कुठेतरी पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करावं लागेल आणि मैदानामध्ये थांबावं देखील लागेल। विकेट गमावल्यानंतर तुम्हाला कोणताही मोठा परफॉर्मन्स करता येणार नाही। तर कुठेतरी आकोशी 11 एक छक्का लगाने के बाद 6 गेंदों का सामना बाकी, 6 गेंदों में जीत के लिए यहां पर 19 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद से चौकों और छक्कों का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा और पहली गेंद डॉट डालने का प्रयास यहां पर परतौड़ी 11 के गेंदबाज को करना ही पड़ेगा। ओ अच्छी गेंद, लेकिन देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़े से आगे आए, आगे आने के बाद बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं, संपर्क नहीं, मिलाप नहीं। लेग स्टंप को बीट करने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में पहली गेंद एक अच्छा संकेत माना जाएगा परतौड़ी 11 के लिए। तो जरूर मैं चाहता हूं कि चौकों छक्कों का सिलसिला अगर आकोशी 11 के योद्धा ने रखा तो मैच में जरूर संघर्ष पैदा हो सकता और मैच जीतने की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ओहो, बड़ा स्ट्रोक इस बार देखो, सिट्स आउट ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर थन्नाती हुई 6 रनों के लिए। सभी मान्यवर यहां पर समालोचन कक्ष में बैठे हैं, उन सभी मान्यवरों का सम्मान करते हुए छक्कों का सिलसिला इसी प्रकार। अगर मैंने पहले ही कहा था कि 3 गेंदों का सामना, प्रथम डॉट गेंद, दूसरी गेंद, लगातार 3 छक्कों का सिलसिला, प्रारंभ से यही एक विकल्प आपके पास है, तो वो विकल्प को साध्य करना है तो छक्कों का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा, बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा, कोई पर्याय नहीं। ओहो, बड़ा स्ट्रोक, इस बार 1 रन तो जरूर मिलेगा लेकिन मना किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर
संकेत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत 12 रन पर 2 छक्कों के माध्यम से पारी खेल रहे। 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। 3-13 कोण कोणाच्या वाजवतंय हे पाहणं गरजेचं असेल आताच्या येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये। पाहूया अगली गेंद, 3 गेंद 13 रन, कौन किसी का 3-13 बजाएगा? यहां पर देखो स्वीट साउंड ऑफ द बैट, बैठक शॉट, 6 रन का इजाफा, बीड़ विकेट सीमा रेखा के ऊपर दंदनाती हुई 6 रनों के लिए आसमान फट गया, फट गया, फट गया। क्या बात है, खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता, 2 गेंद 7 रन। आकोशी 11 को मैंने कहा था कि आक्रमण की आवश्यकता। चलिए नई गेंद पेश कीजिए। चेंडू आलेला आहे, थांबवा, चेंडू आलेला आहे। चला तर सुंदर अशा फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतं या ठिकाणी संकेतच्या माध्यमातून। चलिए संकेत, संकेत आज के दिन अगर मैच जीतने का जोरदार प्रयास किया संकेत ने तो यहां पर निश्चित रूप से आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक देखने के लिए मिल रहे, जहां पर 1 रन मिल पाता था लेकिन संकेत ने शुभम को मना किया और वहीं पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम को रोका, क्योंकि मैं बाकी का काम करूंगा। 2 गेंद 7 रन की आवश्यकता, तो ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी। 1 छक्का अगर मारोगे संकेत तो गणेश दादा बनगी के माध्यम से 501 रुपए का इनाम मिलेगा। चलिए संकेत के लिए देखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सोच समझकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ताकत है, नजाकत है तो स्ट्रोक भी नजाकत भरे भरे लग रहे। तो अगली गेंद 2 गेंद 7 रन। ओहो क्या बात है, और यहां पर मैच फिनिशर शॉट। दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। हमारे समालोचन कक्ष में बैठे हुए सभी मान्यवरों का फिर से एक बार सम्मान करते हुए छक्कों के साथ 1 रन की आवश्यकता, मैच जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता। देखो अभी भी क्रिकेट में कोई भी बता नहीं सकता, संघर्ष तो जारी है। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता, दोनों टीम को ये मैच जीतना काफी आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुसार ज्यादा लालच ना बने, तो 1 रन की आवश्यकता दोनों टीम यहां पर जीत के लिए उम्मीद करती होगी। सतीश बनगे तुमच्याकडून गणेशजी बनगे यांच्याकडून 500 रुपये अवेलेबल आहेत आमच्याकडे। संकेतजी मॅच संपल्यानंतर यायचं आहे आपण, आणि सतीश बनगे यांच्याकडून देखील 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे। एकंदरीत 1000 रुपये आमच्याकडे अवेलेबल आहेत। मॅच संपली, मॅच जेव्हा फिनिश होते तेव्हा तुम्ही इथे यायचं आहे आणि आपला 1000 रुपये घेऊन जायचं आहे। चला तर मॅचकडे वळूया, तैयार राहायचं आहे। जे जे मान्यवर आपण बक्षीस ठेवलेलं आहे, चलिए इसके बाद का मुकाबला होगा, लेकिन ये मैच काफी महत्वपूर्ण रहेगी। लास्ट गेंद 1 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, किसी हालत में चित्ता की तरह दौड़ना ही पड़ेगा। 1 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। संकेत बदन को टकराने के बाद भी 1 रन लेनी ही पड़ेगी मैच जीतना है तो, और यहां पर डॉट गेंद किसी हालत में डालनी पड़ेगी। आकोश परतौड़ी 11 के गेंदबाज को डॉट गेंद डालनी पड़ेगी, और यहां पर आकोशी, ओहो सम्मान देखो, यहां पर मैच जीतने के बाद काफी जल्लोष बनाते हुए आकोशी 11 क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला जीतकर अगला प्रवेश निश्चित करते हुए मैन ऑफ द मैच इस बार संकेत। संकेत डीसी ब्रावो, आइए समालोचन कक्ष में आपका सम्मान किया जाएगा। 9 गेंदों में 25 रन, और अभिजीत पारी अपनी टीम को जहां पर उम्मीद थी, आवश्यकता थी, डेंजरस जोन में टीम थी, उस अवस्था में आपने बाहर निकाला। जिस प्रकार मैं यहां पर कहूंगा कीचड़ में रहकर भी कमल जैसे खिलना सीखो, कांटों में रहकर भी